बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हम लोग sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन और उसकी बहुत सारे एग्जांपल्स कर चुके हैं। जैसे हम लोगों ने वाटर की एग्जांपल की है, अमोनिया की एग्जांपल की है इन केस ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में हम लोगों ने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड इथीन इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आज हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और इसमें हम लोग बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, एंड देन इसके साथ साथ इथाइन, इनको स्टडी करेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द डिस्क्रिप्शन और द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, तो देखिए एज द नेम इंडिकेट sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल होगा और दूसरा p ऑर्बिटल होगा, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है, एंड दे वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखिए एक s मिक्स होगा, एक p मिक्स होगा, एंड ये क्या है, ये असल में एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कि आफ्टर द इंटरमिक्सिंग या फिर यू कैन से आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन दे विल रिजल्ट इन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या नाम होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। एंड अगेन जो मैंने आप लोगों को बहुत स्टार्टिंग में सारी डिस्कशन में समझाया था कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं जस्ट बिफोर द बॉन्डिंग प्रोसेस तब होते हैं। नॉर्मली जब ये कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसके अंदर s और p ऑर्बिटल्स ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन जब वो बॉन्डिंग करने लगेगा वो वाला एलिमेंट, ठीक है, तो वो दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करते हुए क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर देगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है और ये बात आपने याद रखनी है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा तब फॉर्म होंगे जब क्या है, जब हमारे पास बॉन्डिंग होने लगेगी, ठीक है। बॉन्डिंग से पहले या बॉन्डिंग के बाद ये एग्जिस्ट उस तरीके से नहीं करेंगे। अच्छा, now the mixing of one s orbital and one p orbital of an atom to form 2 equal energy hybrid orbitals is called sp hybridization। अच्छा, अब क्या है कि जैसे कि हमने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि दैट ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी इंटरमिक्सिंग होती है दे माइट हैव डिफरेंट एनर्जीज, ठीक है, लेकिन जब ये मिक्स हो जाते हैं दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी सेम एनर्जी है, यानी यहाँ s की एनर्जी कम है, ठीक है, p की एनर्जी ज्यादा है, बट जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो ये जो दो ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। अच्छा, अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं sp हाइब्रिडाइजेशन में फॉर्म होते हैं, दे फॉर्म अ लीनियर ज्योमेट्री। सपोज हमारे पास ये सेंट्रल एटम है x, ठीक है, तो उसके एक यहाँ पे और एक इस एंगल पे, यानी 180 डिग्री के एंगल पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, लोकेट होंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ 50% s कैरेक्टर, ठीक है, एंड 50% p कैरेक्टर, समथिंग लाइक दिस, यानी इनके अंदर s कैरेक्टर और p कैरेक्टर दोनों ही 50-50% है, ओके। अच्छा, एज अगेन ये डिस्कशन में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में समझाया था हाइब्रिडाइजेशन की, जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स ही फॉर्म करेंगे। तो ये वाला sp हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहे वो ये वाला हो चाहे वो इस साइड वाला हो, ठीक है, दोनों ही क्या करेंगे, वो सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करेंगे विद द अदर एलिमेंट। यहाँ पे देखिए आपको उन्होंने डायग्रामेटिकली समझाया है कि एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दैट हैव द सेम एनर्जीज, ठीक है। अब देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो हमारे पास एज अ रिजल्ट दो ही जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, ओके। नाउ लेट अस कम टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। जैसे कि मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक प्रोसीजर समझाऊंगी। तो हम बेसिक प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, BeCl2 में देखिए यहाँ पर बेरिलियम जो है वो सेंट्रल एटम है, Be
ठीक है, तो बेरिलियम को हम क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एज अ सेंट्रल एटम और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिख लेंगे। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 4, so we will write its electronic configuration 1s2 2s2 4। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, तो जो 2p वाली लाइन है 2px ये क्या हो जाएगी 0, 2py भी 0 हो जाएगी और 2p सॉरी इट शुड बी 0 एंड 2z भी 0 हो जाएगा। ये वाली कौन सी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है, ग्राउंड स्टेट के लिए लिखी है। ठीक है, अब आप एक्साइटेड स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, तो इट इज 1s2 2s1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाता है, p में चला जाता है। वो px में भी जा सकता है, py में भी जा सकता है, pz में भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये वाले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं px py pz ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, यानी ये कि ऑल ऑफ देम हैव द सेम एनर्जीज। ठीक है, तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके इससे इस जगह बैठ जाए, इस जगह बैठ जाए, इस जगह बैठ जाए, इट इज सिमिलर। पार्डन मी, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई, इट इज 2pz, नहीं मैंने डायरेक्टली उसको z लिख दिया। ओके, सो द इलेक्ट्रॉन्स कम, मैं पेन चेंज कर लूँ ताकि आपके लिए हाईलाइटेड हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स कम इनटू दिस। ठीक है, देखिए इट इज 2s1 एंड 2p1, बाकी 2py भी 0 रहता है और 2pz भी 0 रहता है। ओके, now this is the electronic configuration. Now underline these, mention sp2 hybridization, ठीक है, ये आप आगे मेंशन कर लीजिएगा। ओके, सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, 1s2 2 sp1 एंड 2sp1 और फिर 2py0 एंड 2pz शुड बी 0। ये आपने क्या कर दिया, ये आपने बेरिलियम 4 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द क्लोरीन। क्लोरीन इज 17, सो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या लिखेंगे हम, 1s2 2s2 2px, चले इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, 2p6 3s2 3px 3py एंड 3pz। ठीक है, यहाँ तक देखिए 2 + 2 + 6 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, +2 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बाकी 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल करने। सो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा 1 2 3, ठीक है, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। इसका मतलब 3pz के अंदर टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके और एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सके। ओके, सो क्या होगा कि एक क्लोरीन का एटम, अब बेरिलियम के इर्द गिर्द हम क्या करेंगे, बेरिलियम के इर्द गिर्द हम उसका ये वाले ऑर्बिटल्स sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, दिस इज दिस एंड
दिस इज दिस, एंड दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोरीन, ठीक है, जो कि 3 ऑर्बिटल्स कंसिस्ट करेगा, एक 3pz, ठीक है, जो कि कुछ यूं जाएगा, एक यहाँ पे भी क्लोरीन का एक 3pz वाला डम्बल शेप, ठीक है, दूसरा आ जाएगा 3py, ठीक है, एंड तीसरा आ जाएगा 3px, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आ रही है कि जो मैं फ्लावर टाइप ड्रॉ किया है, क्या है वो असल में क्या है, p ऑर्बिटल की शेप ही क्या है, ये डम्बल शेप, दिस इज px, दिस इज py थोड़ा सा टेढ़ा, एंड दिस इज pz, ऐसे। तो ये 3 शेप्स वो मैंने ड्रॉ की है, इसे डिफरेंट कलर से ड्रॉ किया। नाउ यहाँ पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन इसका 3pz से, ये देखिए ये 3pz है, ये 3px कर लें, और ये 3py कर लें, सेम इज द केस हियर, 3pz, 3px and 3py, थोड़ी ओवरलैपिंग ज़्यादा कर दिया मैंने। नाउ एंड दिस वन इज बेरिलियम के केस में क्या है, 2sp एंड दिस इज अगेन 2sp, ठीक है। अब इस 2sp के अंदर देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये वाला 2sp का, एक ये है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस 2sp में आएगा यहाँ पे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस 2sp में आ जाएगा फ्रॉम बेरिलियम। दूसरा हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, इन केस ऑफ द पीज है जी, तो pz में यहाँ पर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये ओवरलैपिंग होगी, बाकी इनके अंदर क्या है, ये फिल्ड है, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम डाइक्लोराइड, ओके। यहाँ से देख लें, बेरिलियम का क्या था, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और क्लोरीन का p, यहाँ पर भी इसका sp और यहाँ पर p, और यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल क्या बन रहा है इन दोनों के बीच, 180 डिग्री, एंड ज्योमेट्री इज व्हाट, लीनियर। तो इन शॉर्ट देखें, बेरिलियम सेंटर में है, और यहाँ क्लोरीन, ऐसे क्लोरीन, और यहाँ पे ओवरलैपिंग कौन सी है, sp pz, राइट, sp, अब आप pz मेंशन करें या ना करें, इट कैन बी just written as this, okay। अब हम आ जाते हैं toward the structure of ethyne, let me erase this first,
देखिए इथाइन के केस में हमारे पास क्या है, कार्बन 6, ठीक है, एंड हाइड्रोजन्स। कार्बन 6 की ग्राउंड स्टेट क्या है हमारे पास यहाँ पे, इट इज 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए, एंड फिफ्थ और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए। अब जब हम एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाते हैं तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था ना 2s2 वाला, वो एक जंप करके किधर चला जाता है, pz में चला जाता है, ठीक है। तो it would be 2s1 2px1 2py1 and 2pz1, ओके। अब हमने यहाँ पर क्या मेंशन करना है, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, देखिए नाउ यहाँ पर क्या हो सकती है, तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकती हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, ठीक है, अगर हम एक s और तीनों p ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व कर लें। दूसरी यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है अगर हम एक s और दो p ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व कर लें। और यहाँ पर सिंपली क्या हो सकती है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है अगर हम एक s और एक एक p एटॉमिक ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करें, तो इट विल रिजल्ट इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अब यहाँ पे मेंशन करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों को हाईलाइट करके sp हाइब्रिडाइजेशन को मेंशन करेंगे, और फिर जो है वो आप हाइब्रिडाइजेशन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इट इज 1s2 2sp1 sp1 2py1 एंड 2pz1, ओके, ये वाली होगी। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1s1, okay. Now let us draw the structure of the carbon. कार्बन के केस में क्या होगा कि this is going to be the first sp orbital, ठीक है, and this is going to be the second p orbital, ठीक है। सेकेंड कार्बन भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। Let me have it like this. इसका भी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस साइड आ जाएगा और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस साइड आ जाएगा, ठीक है। बाकी अभी तो हमने इसके सिर्फ pp ऑर्बिटल ड्रॉ किए ना, दो, बाकी क्या बचे, pz और py, that is mention them as well, pz वाला, ठीक है, एंड py वाला। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं मैं pz क्यों पहले बोल रही थी, तो आप उसको py कुछ भी बोल लें क्योंकि हैं तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। So this is it. It forms structure like this. Now this is, देखिए this is s p y p z और s p, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन p y p z और s p ऑर्बिटल है। नाउ इन दोनों कार्बन्स के बीच असल में क्या होता है कि एक एक इनका जो sp वाला ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करता है, ठीक है, देखिए sp वाला ऑर्बिटल इनका ओवरलैप करता है, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है। और देखिए इनके अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स आपको पहले मैं फिल करके बता देती हूँ ना, ये पिंक से मैंने इलेक्ट्रॉन्स इनके ड्रॉ किए, देखिए p sp में भी एक था, दूसरे sp में भी एक था, py में भी एक था और pz में भी एक था। हमने क्या किया, सबके एक एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए,
पी वाई का एक, पी जी का एक और इस वाले का एस पी का एक। अब इस वाले का एस पी का ये दूसरा, मतलब एक, ठीक है, जो कि कंबाइन होकर इन दोनों के बीच दो हो गए और इनकी ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। ये पी वाई का एक ऑर्बिटल और ये पी जी का एक, सॉरी इस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन की बात करी थी मैं, ठीक है। नाउ वन वन इलेक्ट्रॉन है इन सब के अंदर, तो ये क्या करेंगे, ये ओवरलैप कर जाएंगे, सो दे विल रिजल्ट इन द ओवरलैपिंग। पीजी के साथ ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग हो जाएगी इनके बीच, और ऊपर से भी नीचे से भी ये ग्रीन वाले ओवरलैप कर जाएंगे। एंड देन हमारे पास ये जो पी वाई है वो पी वाई के साथ ओवरलैप कर जाएगा और एक और बॉन्ड बना लेगा, पी वाई एंड पी वाई। सो इन टोटल, थोड़ा सा मैसी हो गया, इन टोटल एक ओवरलैपिंग हो रही है एसपी एसपी के बीच, एसपी एसपी के बीच कार्बन के केस में, जो कि क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। सेकेंड ओवरलैपिंग हो रही है पी वाई के बीच, और थर्ड ओवरलैपिंग हो रही है पी जी के बीच, ठीक है। तो ये फर्स्ट पाई बॉन्ड और ये सेकेंड पाई बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या हो रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बट अभी देखिए इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स तो हो गए, ये वाला एक बॉन्ड हो गया sp वाला, ठीक है, pz वाला ओवरलैप हो गया एंड py वाला ओवरलैप हो गया, 3 बॉन्ड्स हो गए। लेकिन दूसरा sp वाला ऑर्बिटल जो है वो अभी भी रहता है, ठीक है। सो इट ओवरलैप्स विद दिस हाइड्रोजन, ओके। सो ओवरलैपिंग यहाँ पे किस चीज की हो जाएगी, हाइड्रोजन की हो जाएगी। तो इस sp का अपना एक इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन का के s का एक अपना इलेक्ट्रॉन था, तो s ओवर sp ओवरलैप यहाँ पर हो जाएगा। सिमिलर इज द केस हियर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का, ओके। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जो ओवरलैपिंग है वो sp-s ओवरलैपिंग हो जाएगी। सो इट रिजल्ट्स इन सच टाइप ऑफ ज्योमेट्री। देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच ये वाली जो बॉन्डिंग ओवरलैपिंग हो रही है वो क्या है, 180, और ये वाली है। असल में अगर हम इस कार्बन का देखें तो इसका एक जो sp बॉन्ड ऑर्बिटल है और दूसरा sp ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो इट इज अ परफेक्टली लीनियर ज्योमेट्री। देखिए इस कार्बन के इस sp ऑर्बिटल और इस sp ऑर्बिटल के बीच कितना एंगल बन रहा है, ये। अच्छा यहाँ से देखिए आपको थोड़ा सही समझ आएगा। वी हैव दिस कार्बन, उसका एक रेड वाला sp ऑर्बिटल, दूसरा ये रेड वाला sp ऑर्बिटल, एक px ले लें और एक py ले लें, ठीक है, या py और pz ले लें यहाँ से, ओके। इसी तरह दूसरे कार्बन का यहाँ पर एक इसका p sp ऑर्बिटल है, लेट मी चूज अ पेन जो कि आपको सही से समझ आए, ठीक है। यहाँ पर इसका एक sp ऑर्बिटल है, यहाँ पर इसका एक py ऑर्बिटल आ जाता है ये वाला, एंड यहाँ पर इसका ये pz ऑर्बिटल आ जाता है ये वाला, ठीक है। नाउ क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच sp sp ओवरलैप हो जाएगा, ये वाला ओवरलैप हो जाएगा, फिर इन दोनों के बीच py ओवरलैप और pz और pz ओवरलैप हो जाएगा। ना इनका ये sp वाला एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा जो कि हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, एक sp और दूसरे sp ऑर्बिटल के बीच लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। अच्छा अब हम वीबीटी थ्योरी जो है वो उसके ड्रॉबैक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अभी तक हम जितने भी सिचुएशंस पढ़े थे वो हम कोवेलेंट बॉन्ड के लिए पढ़े थे, ठीक है। तो वीबीटी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, ठीक है। इसी तरह क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयंस जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट करते हैं उनकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, ठीक है।
इसी के साथ साथ जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, उसको भी वीबीटी या ये हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके लिए हमारे पास कौन सी थियरी आ जाती है, नेक्स्ट थियरी आ जाती है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जो कि हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होप सो आपको ये सारा बहुत डिटेल में समझ आ गया हो। कोई चीज़ जो नहीं समझ आ रही हो वो आप हमेशा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।